दुनिया भर में इस्लाम के सबसे मुकद्दस महीने माह रमजान का इस्तकबाल किया जा रहा है। सऊदी अरब में आज रमजान का पहला रोजा है, तो हिंदुस्तान में कल यानी 12 मार्च को रमजान के पहले रोजे रखे जाएंगे। दुनिया के मुसलमानों के लिए रमजान का महीना बेहद खास होता है और लोग बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। चांद नजर आते ही सभी एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देने लगते हैं। रमजान की खरीदारी के लिए बाजार में चहल पहल बढ़ गई है, दुकानें सज गई हैं, घरों में इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में आज ये जानना जरूरी है कि दुनिया के मुसलमानों की नजर में रमजान की अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। आज रमजान मुबारक में बात इसी पर करेंगे कि रमजान का इस्तकबाल कैसे करें। तो रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें, इस डिबेट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान के मायने क्या है, कैसे इस पूरे महीने में हम अमल करें और कैसे इस पाक महीने में अल्लाह से इबादत लौ लगाएं, और ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया भर में रमज़ान के मुक़द्दस महीने का इस्तकबाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में रमज़ान के महीने की शुरुआत हो रही है। कल 11 मार्च को पहला रोज़ा रखा जाएगा और रमज़ान का पहला रोज़ा रखा जाएगा। कल सऊदी अरब में आज रमज़ान का पहला रोज़ा रखा गया है। रमज़ान की खरीदारी के लिए एक तरफ बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ घरों में भी इंतजाम किया जा रहा है। रमज़ान क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। इस्लाम का सबसे मुक़द्दस महीना है माह रमज़ान। इबादत, तिलावत, ज़िक्र, तौबा, इस्तिग़फ़ार का महीना है रमज़ान। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो ख़ास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौलाना इश्तियाक अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं और इसके साथ ही मौलाना ताज अज़हरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल मौलाना इश्तियाक अहमद साहब आपसे है। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, कैसे इस पूरे महीने को देखें, क्या अमल करें और इस रमज़ान से समझें क्या हम? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सलाम की पूरी टीम को खुसूसी शुक्रिया, इन्होंने आलम इस्लाम तक, आलम इंसानियत तक रमज़ान मुबारक के पैगामात को पहुँचाने के लिए इस खुसूसी शो का एहतमाम किया। जी सलाम के चैनल के ज़रिया आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की बेपनाह मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतों से, बरकतों से सबको माला माल फरमाए। रमज़ान मुबारक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फजीलतो बरतरी हासिल थी, उसी तरीके से 12 महीनों में रमज़ानुल मुबारक को फजीलतो बरतरी हासिल है। और जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनके 11 भाइयों की गलतियों को, गुनाहों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुआफ़ फरमा दिया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह से 11 महीनों के तमाम गुनाह को हज़रत इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में माफ़ फरमा देता है। शर्त यह है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा की नियत से हाजिर हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल पाक ये था कि इस महीने की आमद से कबल यानी शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में इबादत में इजाफा कर दिया करते थे, पे दर पे रोजा का एहतमाम किया करते थे और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की एक खुसूसी इजलास मीटिंग कह सकते हैं, आप बुलाते थे, जिसको जायजा मीटिंग कहा जा सकता। फरमाते थे कि ये मेरे प्यारे सहाबा, तुम पर अज़ीम शान बाबरकत